मुंबई के उपनगर दहिसर में शिवसेना के नगर सेवक संजय घाड़ी ने शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को भगवान की तरह पूजते हैं। बाला साहेब से जुड़ी कुछ दिलचस्प यादों को उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनकी यादें, उनको मानने वाले लोग, उनको भगवान की तरह पूजने वाले लोग इस देश में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हैं। आज हम बात कर रहे हैं संजय घाड़ी की। संजय घाड़ी फिलहाल दहिसर में शिवसेना के नगर सेवक हैं। संजय घाड़ी भारतीय विद्यार्थी सेना के साथ जुड़कर काम कर चुके हैं। बाला साहब ठाकरे के साथ उनकी कई गहरी दिलचस्प यादें जुड़ी हुई हैं। आज हम इन यादों को आपके साथ परोसना चाहते हैं, आपके साथ बांटना चाहते हैं। सर, बाला साहब ठाकरे सर का जन्मदिन है, उनके साथ आपकी कुछ पुरानी यादें होंगी, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। आज 23 जनवरी बाला साहब ठाकरे जी का 95वां जन्मदिन है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, हर शिव सैनिक के लिए, हर हिंदुओं के लिए, क्योंकि बाला साहब जी का आप काम तो पूरी जनता देश जानते हैं। शिवसेना की स्थापना मराठी मांस के एक के लिए करने के बाद उन्होंने हिंदुत्व का पुरस्कार करते हुए महाराष्ट्र की विधानसभा में अपना भगवा लहराया और ये करते समय उन्होंने इतने साल अपने जीवन के व्यतीत किए इस महाराष्ट्र के प्रति कि उसका इतिहास बहुत बड़ा है और इसके लिए उनको इतिहास पुरुष करके इस साल में गवर्नमेंट ने उनका नाम इतिहास पुरुष की यादी में दाखिल किया हुआ है। मैं बचपन से ही भारतीय विद्यार्थी सेना, जो शिवसेना की अंगीकृत संगठन छात्रों की संगठन थी, उनका कार्यकर्ता और बाद में विभाग प्रमुख सरचिटनीस रहा हूँ। सन 1991 में मैं स्टूडेंट काउंसिल ऑफ मुंबई का चेयरमैन भी रह चुका हूँ और इस सब पूरे दौर में माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ में कई बार जुड़ने का मुझे मौका मिला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्टूडेंट काउंसिल का मैं चेयरमैन था और स्टूडेंट काउंसिल का हमारा भारतीय विद्यार्थी सेना का सम्मेलन था पार्ला में। तभी खुद बाला साहब जी आए थे उस फंक्शन में और हमारे भारतीय विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे राज ठाकरे साहब और मैं वहाँ पे उस प्रोग्राम का मैं कंपेयरिंग कर रहा था और सभी का सत्कार होने के बाद में मेरा ही सत्कार रह गया था। वो मुझे ही पता नहीं था क्योंकि मैं खुद का खुद कैसे सत्कार करूं। तो बाला साहब जी ने खुद याद किया, अरे तेरा सत्कार कौन करेगा, मैं करता हूं। और एक छोटी छोटी बात है, कार्यकर्ताओं को अपना करने के लिए वो दिन से ही मुझे बाला साहब क्या है आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी। मैं तो शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे जी के भाषण से ही हुआ था प्रभावित। उनका 61वां बर्थडे था षणमुखानंद हॉल में और मुझे ऐसी फोकट की 2 टिकट मिली थी। मैं और मेरा दोस्त वो नाटक देखने गए थे, वात्रट मेले नाव उस मराठी नाट्य का था और तभी बाला साहब का इंटरवल में स्पीच चालू हो गया और लाइट जल गया और मुझे लगा अभी लाइट हो गया तो प्रोग्राम रद्द होगा, लेकिन बाला साहब विदाउट माइक, विदाउट स्पीकर वहाँ पे बोल रहे थे और मैं वो सुन रहा था और तभी मुझे पता चला कि इस इंसान में, इस भगवान में कुछ तो है जो इनके पाँव छूने के लिए इतने लाखों करोड़ों अब्जों लोग आते हैं। बहुत सारी यादें। एक बार 1985 में जब नीता नाइक जी का चुनाव था कारपोरेशन का 1992 में, तभी नीता नाइक को तो आप पहचानते, नाम सुना होगा, डॉन अश्विन नाइक जी की वो धर्मपत्नी अभी आज नहीं है, तो उनका चुनाव का पूरा नेतृत्व मैंने तभी किया था और वार्ड का रचना थोड़ा बदल गया था, इसके लिए कोई नेतृत्व करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं था और ये सब गैंगवॉर के माहौल में सब डर गए थे। तो उन्होंने मुझे लेकर के बाला साहब जी के साथ लेके गए मातोश्री बंगले में और तभी बाला साहब बोले कि तू चिंता मत करना, मेरा शिवसैनिक अभी भी जिंदा है और वो तुझे बराबर रास्ता दिखाएगा। तभी मैं बहुत छोटा था और मेरा खून खोल रहा था और मैंने तुरंत जाकर के मेरे सभी शिव सैनिकों को लेकर के पूरे एरिया में
पूरा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर बिस्टर सब चमका दिया। सभी शिवसैनिक और शिवसेना प्रेमियों को तभी कॉन्फिडेंस हुआ कि शिवसेना है और लड़ रही है, और उनको भारी बहुमत से मैंने और मेरे शिवसैनिकों ने चुन के लाया। और ये सिर्फ बाला साहब ही कर सकते हैं। बाला साहब ने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर जोशी साहब के जैसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया, विधानसभा का, केंद्र की लोकसभा के अध्यक्ष बनाया उनको। बहुत सारे मंत्री बन गए, बहुत सारे आमदार, एमपी, नगर सेवक हमारे जैसे बन गए। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि नहीं, शिवसेना ही मेरी माँ है, शिवसेना प्रमुख ही मेरे भगवान है। तो मैं फिर वापस शिवसेना में आ गया। तभी बाला साहब जी के साथ मेरी बात हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, बोला कि संजय घाड़ी जी, इतना टाइम आपने क्यों लगाया आने के लिए। और दूसरी भी आपको बात हो, जब भी उनके गुजरने के पहले 1 साल मेरी पत्नी संजना घाड़ी, इनका जन्मदिन था, तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए बाला साहब जी के हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया था। सुबह की थी लेकिन हमको शाम को मिली। शाम के अपॉइंटमेंट के वक्त बाला साहब हमारे साथ 1.25 घंटा बातचीत करते रहे। मेरे साथ और भी लोग थे, और हर एक मेरे साथ आए हुए कार्यकर्ताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज भी उनके घर में भगवान की जगह पे उनका फोटो वहां पे लगा हुआ है। ऐसे हमारे बाला साहब थे। और तभी उस उम्र में भी देश के प्रति उनका जो जज्बा था, उनका प्यार था, देश के लिए कुछ करने के लिए उनका जो एक रवैया था, तभी भी मुझे बोले थे, घाड़ी जी, अन्याय जब आपको दिखेगा तभी उसके खिलाफ उठने का काम आपको करना है। आप क्या करते हो क्या नहीं। बोला, साहब मैं तो बचपन से ही करता हूँ, आपका भाषण सुन के ही अब तक यहाँ पे आया हूँ। और मैं भी बाला साहब के ऊपर, मेरे जैसे बहुत सारे लोग प्यार करते बाला साहब के ऊपर। मैं भारतीय विद्यार्थी सेना का छात्र संगठन का पदाधिकारी था, तो ये बाला साहब का अग्रलिख सामना में से आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की चेष्टा करने का किसी ने प्रयास किया हुआ, तो मैं पहला एक कार्यकर्ता था कि फोर्ट में या दादर में उसका निषेध करने का मैं कोशिश करता हूँ। उसकी हेडलाइन पूरे न्यूज़पेपर में होती थी। और इतने हम साहब के ऊपर प्यार करने वाले शिवसैनिक हूँ। और इसके लिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे भगवान, हमारे शिवसैनिकों के भगवान आदरणीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।